पिछली पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक लिया था हमने। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कहाँ तक पाता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोला है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो हमें एक एपी दे दी, पूछा है कि इसकी कौन सी टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, लेट nth term be 132 more than its 54 term। ठीक है, ये हमने ले लिया। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि t कितना n इक्वल्स टू कितनी थी, इन्होंने क्या बोला था हमसे, विच टर्म ऑफ द एपी, जिसे हमने tn मान लिया, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी, यानी कि 132 ऐड कर लेंगे, है ना। मतलब एक टर्म है जो 54 टर्म से भी 132 ज्यादा है। तो ये रखने के बाद अब वैल्यू रख लो। इस एपी से हमें क्या क्या पता है वो निकाल लेना। ए पता है हमें कितना, जो फर्स्ट टर्म है यानी कि 3, और डी पता है, डी क्या होता है, Tn-1 और Tn मतलब 15 - 3, तो डी कितना आ चुका है हमारे पास 12। ठीक है, ये दोनों हमारे पास पता है। अब हम क्या करेंगे, इनकी फॉर्मूला रख लेंगे। Tn क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T54 क्या होगा, a प्लस 53d। इस चीज में किसी को कंफ्यूजन होगा नहीं कि 53d कैसा है, क्योंकि पिछली वीडियो में बता दिया था कि ये कम होता है n से, n 54 था यहाँ पे। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज रख लेंगे। a कितना है 3 प्लस n हमें पता नहीं है, जहाँ पे n निकालना होता है वहां पे हम ब्रैकेट को खोलते नहीं है। 5 कितना है हमारे पास 12, यहाँ पे करेंगे। a कितना है 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 130। तो ये ब्रैकेट तो ऐसे ही रहेगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, n-1 इंटू 12 इक्वल्स टू 3 प्लस 132 कितना हो जाएगा 135, और 53 की 12 से करेंगे तो कितना आएगा, ये तो हो गया यहाँ पे कितना, हाँ ये 3 भी इधर आएगा। चलो देखो कितना हो जाएगा 135, ये 3 इस साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा -3, और 53 की 12 से करेंगे तो 12 3 सा 36, और 12 5 सा 60, तो 636। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, n-1 इंटू 12 इक्वल्स टू 636 प्लस 132। ठीक है, तो हाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन्हें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 768, और 12 नीचे जाएगा तो n-1 इक्वल्स टू 768 अपॉन 12, क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए जो 12 था वो यहाँ पे चला गया। तो हम क्या करेंगे, तो पहले किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, और 192 3 की टेबल में आता है तो 3 6 ज़ा 18, और 3 4 ज़ा 12। -1 ये 1 इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का है ना, इधर माइनस का है। n कितना आ जाएगा 65, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 65th term will be 132 more than its कौन सी टर्म 54th टर्म। इतना लिख सकते हैं n इक्वल्स टू, मतलब हम ये लिख के भी छोड़ सकते हैं कि 65th टर्म। ठीक है, ये भी सही होगा। ठीक है,
तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। ठीक है, तो ये निकाल लेंगे हम। तो इनके बीच का अगर कोई एपी है, दो एपी हमें दी जाती है, तो उनके बीच का डिफरेंस हमेशा, अगर दोनों एपी हैं तो उनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। एक एग्जांपल से समझा देता हूँ तो तुम्हारे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे रैंडमली कोई एपी ले लेते हैं, एक नॉर्मल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 1 का गैप है। दूसरी ले लेते हैं और जिसमें 7 7 का गैप होगा, और 3 से स्टार्ट कर लेते हैं या 4 से कर लेते हैं। 4 4 प्लस 7 11, और 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 7 25, 25 प्लस 7 32। ठीक है, तो ये हमने एपी ले ली और ये इनके बीच का गैप ले लिया। ठीक है, तो अगर हम किसी भी एपी लें, ठीक है, और उनके बीच का गैप देखें तो वो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ठीक है, बराबर कैसे होगा, एक बार देख लेते हैं वो। तो मतलब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया, गैप का मतलब क्या है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि गैप क्या होना चाहिए उनके बीच में, सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम, तो ये वाली एपी नहीं ले सकते हम, मतलब कोई भी एक एपी ले लेंगे, जैसे 4 और 5 6 7 8, मतलब जैसे इनके बीच में 1 1 का गैप है, इनके बीच में भी 1 1 का गैप होना चाहिए। तो ये तो देखो अंडरस्टूड, ये इन दोनों के बीच में 3 का गैप है ना, इनके बीच में भी 3 का होगा, इनके बीच में भी 3 का, इनके बीच में भी 3 का, इनके बीच में भी 3 का। और अगर पहले वाले एग्जांपल से लेते हैं, जैसे 7 के गैप से ले लेते हैं, तो 1 और 8 15 22, और दूसरा 4 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो क्या होगा 4 11 18 और 25। ठीक है, अगर हम इन दोनों के बीच का गैप लें तो 3 है, अगर माइनस करने पे, इन्हें माइनस करने पे भी 3 आएगा, इन्हें माइनस करने पे भी 3 आएगा, और इन्हें माइनस करने पे भी 3 आएगा। अगर उनके बीच का डिफरेंस सेम है, मतलब इसमें भी 7 का है और इनके बीच में भी 7 का है, तो उनकी सारी टर्म अगर n बराबर होगा तो डिफरेंस सेम आएगा। इसे एक बार देखो कर लेते हैं, करना कैसे है। वो दो एपी हैं, हम क्या लेते हैं एपी को, कि लेट एपी दी two APs have same common difference, the difference between their 100 term is 100। देखो हम दो एपी लेंगे, एक टी की फॉर्म में लेंगे और एक ए की फॉर्म में लेंगे। ठीक है, तो टी 100 कितना है, इसे लेंगे स्मॉल में ए प्लस 99 डी। ठीक है, और इसे ले लेंगे कैपिटल में, यानी कि ए प्लस 99 डी। अब डी हमने सेम लिया, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला था इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने बोली कि इनके 100 टर्म के बीच का डिफरेंस है 100। अगर हम माइनस करेंगे, यानी कि टी 100 माइनस ए 100 इक्वल्स टू दिया हुआ है 100। ठीक है, टी 100 कितना होगा, ए प्लस 99 डी माइनस ए प्लस 99 डी इक्वल्स टू 100 ना। ब्रैकेट खोलेंगे तो ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी इक्वल्स टू 100। तो ए, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ए से ए नहीं, 99 डी से 99 डी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव का और ये पॉजिटिव का, तो हमारे पास क्या है यहाँ से, a माइनस ए कैपिटल ए इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये होगी इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें निकालना है 100 वो 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस। जब हम 1000 टर्म लेंगे तो उसमें क्या होगा, e 1000 माइनस ए 1000 कितना होगा, पहले इनकी वैल्यू रख लेंगे, है ना, कितनी कितनी होगी, a प्लस 999 डी माइनस ए
प्लस 999D, ठीक है। ब्रैकेट खोलेंगे तो a प्लस 999D माइनस a माइनस 999D। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और सेम है ना। हमारे पास क्या है, a माइनस a, ठीक है। ये कितना होगा, इक्वल्स टू 100, ठीक है। क्योंकि ये हम कहाँ से प्रूव कर चुके हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से हमारे पास क्या है, देखो ये चल कहाँ से रहा था, ये पूरा का पूरा यही तो लेके चल रहे थे हम, है ना। यानी कि 1000 माइनस a1000 इक्वल्स टू 100। इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 100, ठीक है। किसी भी टर्म ले लो, अगर तुम 999 भी लेते या कोई सी भी टर्म लेते उन सबके बीच का डिफरेंस 100 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है वो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो ऐसी कितनी 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हो सकते हैं। तो हम 3 डिजिट स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 3 डिजिट 100 से, है ना। और कहाँ तक जाते हैं, 999, ठीक है। हम सबसे पहले पहली वैल्यू देखेंगे जो 7 के टेबल में आती हो, ठीक है। तो इसे डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास, 100 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 1 जा 7, 3 और 30, 7 4 जा 28, कितना रिमाइंडर बचेगा 2, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 5 और ऐड कर दूं, ये क्या हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर नहीं बचेगा, है ना। अगर 5 और ऐड कर देता, मतलब अगर हम 100 तो नहीं आता, पर 105 को डिवाइड करके देखें तो ये पहला नंबर है जो 3 डिजिट का 7 के टेबल में आता है। 7 1 जा 7 और 3 5 और 7 5 जा 35। तो कभी निकालना हो तो जब भी तुम डिवाइड करोगे 14 लोवेस्ट में उससे बड़े एक डिजिट ज्यादा से मल्टीप्लाई करनी। यहाँ से हमें पता चला कि ये ऐसे चल रहा है, पहला 105 होगा, फिर इसमें 7 ऐड कर देंगे तो 112 आ जाएगा, इसमें 7 ऐड करेंगे तो 119 आ जाएगा, और ये ऐसे चलते रहेंगे कहाँ तक। क्या करेंगे हम, 999 को डिवाइड करेंगे 7 को। ये जो ये वाला पोर्शन है ये तुम्हें रफ में करना है। देखो कैसे करते हैं, 7 1 जा 7, तो 2, 7 4 जा 28 ना, 1 9 और 7 2 जा 14, तो कितना बचेगा 5, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर ये 5 नहीं बचता रिमाइंडर, मतलब यहाँ पे 14 होता और यहाँ पे 14, मतलब इस प्लेस पे 14 कब होता, अगर यहाँ पे 14 होता इस प्लेस पे, मतलब यहाँ पे 4 होता। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि आखिरी नंबर क्या होगा, अगर यहाँ पे 999 की जगह 994 होता, नीचे क्या उतरता 4, और ये 5 भी नहीं बचता, है ना। लास्ट डिजिट क्या होगी, 994। तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। कुछ इतना इसमें वो नहीं है, तो तुम डिवाइड करके भी देख सकते हो कौन सा लास्ट डिजिट होगा जो 3 डिजिट का इसमें आता है। तो यहाँ से हमारे पास 2 नंबर आ गए, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, देखो अब तो सारी चीज क्लियर है। इन्होंने पूछा कितने नंबर, कितने 3 डिजिट के नंबर ऐसे हैं जो 7 के टेबल में आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसे, कि लेट देयर बी n 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7, ठीक है। वैसे n नंबर्स हैं, यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि n कितना है 994, क्योंकि लास्ट नंबर तो यही था ना। तो इसे क्या माना जाएगा, कि n, क्योंकि ये n नंबर थे, है ना यहाँ तक। अब हमें देखो इसमें ये पता है, फॉर्मूला क्या होगा, देखो a कितना है 105, है ना। जिसका भी ये याद रखना, डिविजिबल या मल्टीपल वाले केस में जिससे भी वो डिविजिबल होगा वही d होता है। तो इसमें हमें फॉर्मूला भी नहीं लगाना, ये हमें पहले ही पता होगा,
ठीक है, बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, इसमें बिना फॉर्मूले के ही करना है बल्कि मल्टीपल और डिविजिबल वाले केस में। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 994। ये कितना है 105 और प्लस n हमें पता नहीं है और d कितना है 7 इक्वल्स टू 994। 105 जाएगा इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो n माइनस वन इंटू 7 इक्वल्स टू 994 माइनस 105। ठीक है, n माइनस वन इंटू 7 इक्वल्स टू, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 और 8 8। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा 8 8 9, तो 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। n माइनस वन कितना आया 127, माइनस वन इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो n कितना आ जाएगा हमारे पास 128। ठीक है, ये आ गया n, यानी कि टोटल कितने नंबर्स हैं 128 नंबर्स हैं जो 7 की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं ऐसे जो 4 से डिविजिबल हो या 4 की टेबल में आते हो। 10 के बाद पहला नंबर कौन सा आता है, 10 तो आता नहीं है 4 की टेबल में, कौन सा आता है 12 ना, 4 2 जा 8 और उसके बाद आता है 4 3 जा 12 जो कि इनके बीच में आएगा, क्योंकि देखो 9 और 8 तो इस साइड आ रहे हैं, वो तो हमें लेने नहीं है, हमें कौन से लेने हैं जो इन दोनों के बीच में आ रहे हो, मतलब 250 से ज्यादा नहीं ले सकते और 10 से कम नहीं ले सकते। 12 और 16 और ये ऐसे ही चलता जाएगा कहाँ तक। हम क्या करेंगे 250 लो, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में करा था वैसे ही करना है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, कितना आएगा 1 और 0। ठीक है, तो अब n तो देखो आता नहीं है, 2 जा 4 2 जा कितना है 8, सॉरी क्या कर रहा हूँ, तो 2 बचेगा हमारे पास, यानी कि 250 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो ये पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा, जो भी रिमाइंडर बचे वो माइनस कर दो, रिमाइंडर कितना है 2, अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 248, अगर 248 होता तो आसानी से हो जाता, देखो 4 6 जा 24 और 8 बचता और 4 2 जा 8, 8 भी हो जाता, तो आखिरी नंबर कौन सा होगा 248। ठीक है, तो ये हमारे पास एपी आ गई, यहाँ से हमें देखो ये पता है 12 और डी का तो पता ही है क्योंकि ये मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल वाले केस में हम क्या करते हैं, अगर देखो हमें मल्टीपल दिए जाते हैं तो क्या होगा, हम वो कर सकते हैं, मतलब उसमें जो भी जिसका भी मल्टीपल होगा वही डिफरेंस होगा उसमें, मल्टीपल वाले केस में है केवल ये। तो ए और डी हमें पता चल गया, उसके बाद तो सिंपल ही है, हमें निकालने थे कितने, तो हम बोलेंगे लेट देयर बी n numbers multiple of 4 between 10 and 250। ठीक है, ये रब कर देते हैं 1 मिनट, देखो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तुम्हें, तो अब देख लेते हैं आगे। तो अब हमें क्या पता चल गया, इसमें ए पता है डी पता है और हमें निकालना है टोटल कितने नंबर्स होंगे ऐसे। ठीक है, तो
हमने बोला n, तो यानी कि Tn इक्वल्स टू कितना होगा 248। Tn 248 है, फॉर्मूला रख देंगे, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 248। ये कितना है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, ब्रैकेट खोलते नहीं है n वाले क्वेश्चन में, 248। और अब हम क्या करेंगे, l को इस साइड भेज देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा n माइनस 4, n माइनस 4 नहीं, n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 248 माइनस 12। n माइनस 1 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 248 में से माइनस करेंगे तो 236, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 से 20 और 4 9 से 36, माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, n इक्वल्स टू 60। तो क्या होंगे, देयर विल बी 60 नंबर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तो देख लो, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द टू APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। तो इसमें क्या है कि हमें दो AP दी गई हैं, तो हमें फर्स्ट एपी दी गई है ये वाली, और सेकंड एपी दी गई है ये वाली, और ये बोल रहे हैं हमसे कि इनकी nth टर्म इक्वल होगी, तो n क्या होगा उसमें, ठीक है, nth टर्म इनकी इक्वल है, तो n क्या है उसमें, मतलब n की वैल्यू क्या होगी, कौन सी टर्म इन दोनों एपीज की इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एपी क्या दी गई है हमें, फर्स्ट एपी में दिया गया है क्या 63, 65, 67 है ना, और ऐसे चलती जा रही है। तो ये हमें यहाँ से पता चल गया 63 है, डी कितना होगा टी एन माइनस 1, यानी कि 65 माइनस 63, डी कितना आ गया माइनस के, माइनस के आएंगे, उल्टा लिख दिया मैंने, 63 63 माइनस 65, डी आएगा कितना माइनस के 2, ठीक है, डी आ गया हमारे पास इसमें माइनस का 2, तो टी एन कितना होगा, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए कितना है यहाँ पे 63 प्लस एन, एन कितना है, और एन माइनस 1, एन तो हमें पता नहीं है, और डी कितना है माइनस 2। तो हाँ, इसमें क्या होगा, ब्रैकेट खोल देंगे हम, क्योंकि एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, पर हमें ये पता है इक्वल है, तो इसमें हम खोल देंगे ब्रैकेट, 63 प्लस 2 और माइनस 2, देखो माइनस 2 की मल्टीप्लाई एन से होगी तो माइनस का 2n आएगा, और माइनस 2 की माइनस 1 से होगी तो प्लस का 2। यहाँ से हमारे पास टी एन कितना आ गया 65 माइनस 2n, ठीक है, तो इसे क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 के लिए हम दूसरी एपी लेंगे, दूसरी एपी क्या दी गई थी, यानी कि सेकंड एपी, सेकंड एपी क्या दी गई थी हमें 2, 3, 10, 17 है ना, तो 3, 10 और 17 और ऐसे चलती जा रही थी सो ऑन। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है 3, जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए, और डी क्या है फॉर्मूले से निकाल लेंगे, टी एन माइनस टी एन माइनस 1, तो डी कितना आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 3, डी कितना आ जाएगा 7, ठीक है। अब डी हमारे पास आ गया 7, तो हम क्या करेंगे यहाँ से टी एन निकाल लेंगे, बट टी एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए क्या है 3 प्लस एन हमें पता नहीं है माइनस 1 इंटू डी कितना है 7, तो 3 प्लस 7n माइनस 7, तो टी एन कितना आ जाएगा हमारे पास
7n माइनस 4। तो ये दो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 2। अब हम क्या करेंगे कि हमें गिवन क्या था, बट या वी नो दैट nth term is equal, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऐसा दिया गया था, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 7n माइनस 4 इक्वल्स टू कितना होगा, 65 माइनस 2n। तो 65 माइनस 2, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से ये -4 आएगा इधर और 2n जाएगा इधर, ठीक है। तो 7n प्लस 2n इक्वल्स टू 65 प्लस 4, 9n इक्वल्स टू 69, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 69। अब हम क्या करेंगे, तो 9 के टेबल में 69 तो आता नहीं, यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुई है, यानी कि एक बार चेक कर लेते हैं। 63 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के 2, 65 माइनस 63। ओहो, मतलब यहीं पे हम मिस्टेक ही करते हुए आ रहे थे, पहले सही कर रहे थे। देखो यहाँ ये मिस्टेक हुई थी, तो सारा ही ये मिस्टेक होगी, ठीक है। तो इसे सही करेंगे पहले। फॉर्मूला जब हम लगाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, देखो दोनों ही एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे थे, वही मैं सोच रहा कि ये क्या गड़बड़ हो रही है। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, 65 माइनस 63, तो डी कितना आ जाता है, 2, ठीक है। फिर ये खोलते हैं हम, डी आ गया था 2, यहाँ पे इसे खोलते तो हमारे पास क्या आता है, 63 प्लस 2n माइनस 2, एन आ जाता है यहाँ से हमारे पास कितना, 61 प्लस 2n। ये मिस्टेक हुई थी, तो ये आती इक्वेशन 1। और सेकंड एपी में A3 है, ठीक है, D7, ठीक है, 7n माइनस 7 माइनस 4। तो हाँ, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास, हाँ, तो देखो यानी कि ये आता 10 का, 65 नहीं आने का ये, और देखो तो मतलब ये सही हो जाता, तो ये था 61 प्लस 2n था। ये 2n इधर जाता तो क्या होता, माइनस का, है ना। तो ये क्या होता, माइनस का, माइनस का, और 61 प्लस 4 होता। हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, 5n इक्वल्स टू 65, ठीक है। और डिवाइड करते तो कितना आता, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो n आ जाता कितना, 13। तो इस एपी की 13th टर्म जो है वो इक्वल होगी, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 15, 15 था 16, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं आप।